नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। अब जंतर मंतर पार्ट 2 करने की तैयारी में है अभिजीत दीपके। चूंकि टाइफाइड ठीक हो गया होगा, झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज 2 राउंड हो चुकी है। उस पर ना तो झारखंड सरकार ना ही देश का पूरा विपक्ष एक शब्द किसी के पास नहीं है सिवाय इसके कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं है। लेकिन जंतर मंतर पर धरना हो, आंदोलन हो, वहां लाठीचार्ज हो तो जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, देश के प्रधानमंत्री मोदी की है। यह दोगला चरित्र इस देश को देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, उसको देखिए, समझिए और अंदाजा लगाइए, आकलन करिए कि कितने गंभीर है उन विषयों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर, या सिर्फ किसी के कॉपी कैट बनकर रहेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। जो रहेगा मोदी की इस्तीफा नहीं रुक जाओ भाई। सब चाह रहे हैं दीदी सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? भाई चूड़ी कौन? गन्ना गन्ना एक देखा आपने, सुना आपने, ये अभिजीत दीपके हैं। एक पार्क में चंद लोगों के साथ 60, 70, 80 लोगों के बीच में इकट्ठा हुए। वहां से इन्होंने एक नया नारा दे दिया, एक नया मुद्दा छेड़ दिया कि हम देश भर में जाएंगे, हम राज्यों में जाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट में यानी जिले में जाएंगे, स्कूल ठीक करो। अब स्कूलों का मुद्दा अभिजीत दीपके उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए इन 12 सालों में सरकार ने। हम स्कूलों की इस वक्त चिंता कर रहे हैं, लेकिन चिंता जो है वो सिर्फ हमारी चिंता भर है, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात, सरकारी स्कूलों की जिम्मेदारी सरकार को ही लेनी पड़ेगी। ये कोई नई बात नहीं बताई अभिजीत दीपके ने। लेकिन वहां से वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फिर से धरना दे दूंगा। यानी जिस धरने पर और जिस धरने को लेकर अब तक इतना बवाल मचा हुआ है, उस धरने का फिर से जिक्र करके अभिजीत दीपके झारखंड के उन छात्रों का, उन आंदोलनकारियों का, उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका धरना, उनका आंदोलन आंदोलन नहीं, धरना नहीं, लेकिन इन साहब का धरना इनका हथियार बन गया है। अब सोशल मीडिया पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अभिजीत दीपके खुद से कर रहे हैं? क्या अभिजीत दीपके कॉपी कैट तो नहीं बन गए? ये आंदोलन पुराने आंदोलन जैसा है, पहले हुए आंदोलनों के साथ इसको जोड़ सकते हैं, या फिर ये इसका नया डिजिटल वर्जन है? याद करिए, अन्ना आंदोलन, उस आंदोलन में बहुत सारे आम लोग जुड़े। उन्हीं में से एक अरविंद केजरीवाल थे, जिनको उसके पहले शायद कोई नहीं जानता था। उनके साथ और भी लोग थे, किरण बेदी जो कि मशहूर अधिकारी, जिनको पूरा देश तब भी जानता था, जिसमें कई अधिवक्ता, कई अलग अलग क्षेत्र के लोग, जिसमें कुमार विश्वास तक भी शामिल है, सब धीरे धीरे उनसे अलग होते चले। लेकिन अभिजीत दीपके इस वक्त जो बात कह रहे हैं, फिर से याद दिला रहे वो केजरीवाल की। तो सोशल मीडिया पर सवाल उठ गया, भाई साहब आपका अपना कोई मुद्दा है, कोई सोच है, या केजरीवाल के इशारे पर ही सारे काम करोगे? केजरीवाल के इशारे पर ही वो सारी बातें कहोगे? क्योंकि शिक्षा, परीक्षा, छात्र, धांधली, इन बातों का जिक्र केजरीवाल भी करते हैं। दिल्ली के अपने मॉडल स्कूलों का ढिढोरा उन्होंने खूब पीटा।
पंजाब में सरकार है, क्या हाल है वहां पर छात्रों का, परीक्षा का, शिक्षा का और स्कूलों का, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिजीत दीपके एक बार फिर से धमकाने वाले अंदाज में आते हैं। अब जरा एक और वीडियो आप देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद सोशल मीडिया पर इस तरीके के एडिटेड वीडियो डाल दी जाते हैं। हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी संभावना बनी रहती है। लेकिन एक ही पैटर्न और एक ही स्लोगन, एक ही नारा और एक ही गाना पहले केजरीवाल गाते थे, अब अभिजीत दीपके और उनकी टीम गा रही है। क्या है, सुनिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन वो मन में है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हाँ, हम होंगे कामयाब। हालांकि अरविंद केजरीवाल जब इस गाने को गा रहे थे तो सुनने वाले भी कान में उंगली डाल रहे थे, क्योंकि आवाज बहुत बेसुरी थी। कोई बड़ी आपत्ति नहीं, हर कोई बहुत स्वरीला नहीं गा सकता। लेकिन अभिजीत दीपके और उनकी टीम बड़े जोश के साथ गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब। सोशल मीडिया पर यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि किस चीज में कामयाब होना चाहते हैं साहब, जरा ये भी तो बता दीजिए। क्योंकि धरना, कैमरा, प्रदर्शन, सोशल मीडिया, इन सब का भरपूर इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल अपनी नौटंकी करने के लिए कर चुके हैं और इसके लिए जाने पहचाने जाते हैं। सेम पैटर्न अभिजीत दीपके अपना है। छात्रों की अगर चिंता है, शिक्षा व्यवस्था की अगर चिंता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि अचानक से इतनी चिंता लेकर एक व्यक्ति जो कि अमेरिका में बैठा था वो देश आता है, वो एक जगह देश की राजधानी में आंदोलन करता है, लोगों को वहां पर आमंत्रित करता है, पुलिस के साथ भिड़ता है, फिर पुलिस पर ही आरोप लगा देता है। देश की सरकार पर, एक पार्टी की सरकार पर खासतौर पर उसके कई तरह के आरोप होते हैं। लेकिन जब बात पंजाब की होती है, केरल, कर्नाटक और झारखंड की होती है, तो उसको टाइफाइड हो जाता है। बेशर्मी की इंतहा है और ये इस देश के छात्रों को, बच्चों को समझना है। ये अपना हिडन एजेंडा किसी और के इशारे पर लेकर आए हैं। समय आएगा, चुनाव आएंगे, उसमें जनता को तय करना है। किसी को कोई उस पर आपत्ति नहीं है, वो जिस पार्टी को चाहे उसको सत्ता में बिठाए, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक, और 29 में देश की सरकार बनाए अपनी पार्टी के हिसाब से। लेकिन ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना होगा, तय करना होगा कि आपके हित में नहीं बल्कि इस पूरे देश के खिलाफ है। इनकी सोच कुछ और है, दिखा कुछ और है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। अभिजीत दीपके एक बार फिर से जंतर मंतर पर धरना देने का, यानी जंतर मंतर पार्ट 2 करने का जिक्र करते हुए मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। यानी उनके लिए ये धरना देना बहुत आसान है, क्योंकि लाठी खुद पर तो पड़ी नहीं, तो ट्रक में छिपे रहे। एक साथी जिसको निकाल दिया वो बर्गर खा रहा था मॉल में, एक साथी न जाने कहां था। लेकिन उन छात्रों को आगे करके, उनको उकसाकर, आगे बढ़ाकर और उनके बीच में कई अराजक तत्व उनको शामिल कराकर देश की सरकार, एक पार्टी को टारगेट करना ही सिर्फ मकसद है, एजेंडा है। आपको तय करना होगा कि जंतर मंतर पार्ट 2 होगा या फिर ऐसे लोगों का द एंड होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय जरूर बताएं।